नहीं पूरा होने दिया। मैं कबूल करने की नहीं सर, आप हामिद अंसारी के बारे में इस तरह उंगलियां नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं इसको मानने नहीं सर, मैं रिजेक्ट करता हूं। हामिद अंसारी एक देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। आप नहीं जानते, सुनिए, आप नहीं जानते हामिद अंसारी के पूर्वज मुख्तार अंसारी कौन थे? बिल्कुल जानता हूं, गलत है, अंसारी रोड भी है। नहीं गलत है। सुनिए सर, मेरा सवाल हामिद अंसारी साहब के बारे में नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है और उनके उस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। वो बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उनके इस बयान को लेकर एक पत्रकार असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर लेता है। असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करता है और पूछता है कि आखिर ये कैसा है कि देश विरोधी की पिच पर तो नहीं खेला जा सकता, मोदी या सरकार की आलोचना करते हुए। उसको यह उम्मीद होगी कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ तल्ख टिप्पणी हामिद अंसारी को लेकर करेंगे और प्रोपेगेंडा जो है रचने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकार के सवाल को बीच में रोककर ही क्या जवाब दिया है वो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आखिर हामिद अंसारी ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है। दरअसल हामिद अंसारी ने एक प्रोग्राम में यह कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नागरिक राष्ट्रवाद है उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदला जा रहा है। यानी हाल ही के दिनों में जो चीजें सामने आई हैं, जैसा आपने देखा होगा, हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से हेट स्पीच वहां पर हुई, नरसंहार करने की का जो है उकसावा दिया गया, वहां पर बढ़ावा दिया गया। और यही इन सारी बातों का जिक्र हामिद अंसारी जो है करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से एक खास धर्म को उकसाया जा रहा है और असहिष्णुता जो है देश में बढ़ रही है। उनकी इस स्पीच को लेकर, उनके इस बयान को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कैसे देश की जो है बाहर जाकर ऐसे देश को लेकर गलत टिप्पणियां की हैं। इसी का सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी से एक पत्रकार कर लेता है कि कैसे देखते हैं कि अगर आप आलोचना करेंगे तो आप जो देश विरोधी ताकतें उनकी पिच पर खेलना शुरू कर देंगे। अब इसका जवाब किस तरह असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इसी मौके को तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिन्होंने सीधा सीधा बोल दिया हामिद अंसारी को कि वो भी पाकिस्तान चले जाएं। अब हामिद अंसारी क्या चीज है या उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस पर हम इस वीडियो के बाद आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हम जब बात कर रहे हैं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक संस्था के मंच से बोला कि भारत में असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है, मोदी सरकार में बहुत ज्यादा नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने की कोशिश हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस संस्था के मंच से उन्होंने ये बोला, उस संस्था पर आरोप लगते हैं आईएसआई से फंडिंग के, उस संस्था पर आरोप लगते हैं पाकिस्तान से जुड़े होने के, भारत में दंगा कराने के। मेरा सवाल सर, प्लीज मेरा सवाल सुनिए। आप जब हामिद अंसारी साहब की बात कर रहे हैं सर, मेरा सवाल तो सुनिए। नहीं सुनिए, मैं आप जवाब दूंगा जी। हामिद अंसारी साहब इस देश के 2 मर्तबा वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हामिद अंसारी साहब इस देश के IFS के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशन में भारत की तर्जुमानी करे हैं। मैं हरगिज आपकी इस बात को तैयार सर, मेरा सवाल नहीं पूरा होने दिया। मैं कबूल करने के नहीं सर, आप हामिद अंसारी के बारे में इस तरह उंगलियां नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं इसको मानने नहीं सर, मैं रिजेक्ट करता हूं। हामिद अंसारी एक देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। आप नहीं जानते, सुनिए, आप नहीं जानते हामिद अंसारी के पूर्वज मुख्तार अंसारी कौन थे? बिल्कुल जानता हूं, गलत है, अंसारी रोड भी है। नहीं गलत है। सुनिए सर, मेरा सवाल हामिद अंसारी साहब के बारे में नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम मोदी विरोधी या देश विरोध में कैरिड अवे हो जाते हैं और पाकिस्तान के एजेंडे पर आ जाते हैं? आप इस तरह सवाल करके उत्तर प्रदेश के और भारत के मुसलमानों को शक की सुई तरफ कर रहे हैं। आप इस तरह के सवाल करके हामिद अंसारी को ये बताना चाह रहे हैं कि देशभक्त नहीं है, बड़ा सरासर गलत बात है। हामिद अंसारी जिंदगी भर अपनी भारत की मकबूलियत के लिए, भारत को ताकतवर बनाने के लिए लगाई है। और हामिद अंसारी पर इस तरह का सवाल करना बहुत गलत है, नाजेबा है, इसको आपके साथ नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सरकार विरोध में हम इतने कैरिड अवे तो नहीं हो जाते कि हम देश विरोधी ताकतों की पिच पर खेलने लग जाए? क्या है हामिद, देखिए फिर आप हामिद अंसारी पर शक कर रहे हैं। आप हामिद अंसारी पर शक क्यों कर रहे हैं, जो देश का 2 वक्त का वाइस प्रेसिडेंट,
जो अपनी जिंदगी 40 साल की जिंदगी डिप्लोमेटिक सर्विस में भारत के झंडे को उठाता रहा, आज उस पर आप, उनके खानदान ने भारत की जंग आजादी में इतनी कुर्बानियां दी। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब दूंगा तो आपका शक जो है उसको साबित करने की। तो वीडियो आपने देखा, वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दे दिया, क्योंकि पत्रकार यह समझ रहा था कि कहीं ना कहीं तल्ख टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी कर देंगे और एक मौका मिल जाएगा कि किस तरह फिर पूरा जो है हामिद अंसारी को घेरा जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें गिनवा दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप जानते नहीं हैं कि वो, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो खुद तो देश के लिए लगातार काम कर ही रहे हैं, उपराष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड, जो उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके दादा रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनका नाम मुख्तार अहमद अंसारी है और वो फ्रीडम फाइटर रहते हुए गांधी जी के खास जो है रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर में से वो एक हैं। और इसके अलावा जो जिन्ना की थ्योरी थी, जिनमें जिन्ना को ये लगता था कि मुस्लिम की जो क़यादत है वो सिर्फ मुस्लिम लीग करे, उसको भी उन्होंने ठुकराया था। यानी देश के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और इससे बड़ा काम क्या होगा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, स्वतंत्रता सेनानी उनके बुजुर्ग जो है रहे हैं हामिद अंसारी के। अब यहां पर एक छोटे से बयान को लेकर इस तरह जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उसमें मौका मिल जाता है। तो अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है सतीश गौतम। सतीश गौतम जी कहते हैं कि इनको भी, इनकी सोच अभी तक नहीं बदली। यानी उन्होंने कहने की ये कोशिश की कि हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, AMU के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, वाइस चांसलर रहते हुए भी अभी भी इतना टाइम गुजारने के बाद भी इनकी सोच नहीं बदली है और इनको जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जबकि इनको, गौतम जी को, सतीश गौतम जी को यह सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में, यानी जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप किसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करना चाह रहे हैं। उसकी देशभक्ति पर जिसके बुजुर्गों ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं, इस देश के लिए काम किया है, उसके जो वंशज हैं उसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हामिद अंसारी के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो खुद 2 बार उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि ऐसे ही घटनाओं को लेकर बिना जाने परखे ना लोग बोल देते हैं, और यहां पर भी इनके ऊपर पाकिस्तान जाने की बात जो है गौतम कह रहे हैं, सतीश गौतम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब आप समझ सकते हैं। आपने असदुद्दीन ओवैसी का जवाब सुना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर जवाब दिया, क्योंकि पत्रकार से उन्होंने कहा कि जो आप सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ सवाल नहीं है, उस सवाल के साथ आप कहीं ना कहीं उनकी जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, मैं हाँ ये बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, क्या शख्स है। और उन्होंने उनके पूरे इस चीज़ को लेकर सामने रखा कि वो देशभक्त हैं, देशभक्त थे और देशभक्त ही रहेंगे। आपको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।